हेलो दोस्तों, हसन एजुटेक हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 के मैथ प्रश्नावली 1.2 के तीसरे क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 2 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। हमें इन तीनों को सॉल्व करने हैं। कौन सा विधि से? अभाज्य गुणनखंडन विधि से। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दिया है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। दिया है, पहले नंबर पे क्या दिया है? 12 15 12 15 और 21। ये 3 नंबर दिए गए हैं, 12 15 और 21। तो हमें इसका पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य संख्या आप लोग को पता है ही, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भाग ना लगे, तो उसी से भाग देना है। पहला है मेरा 21 है, नहीं 12 है, सॉरी। पहला है 12, 12 2 से खाएगा 6 होगा, फिर 2 से खाएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 से खाएगा, फिर 3 से खाएगा, फिर 1 बन जाएगा। अब अगला नंबर क्या है? अगला 15 है। 2 से खाएगा नहीं, 3 से खाएगा, 3 5 15, फिर ये 5 से खाएगा, 1 आ गया। अब 21 है, 3 से खाएगा, 3 7 21, फिर ये 7 से खाएगा, 7 एकम 7। अब हमें क्या करना है? उनके गुणनखंड में लिखना है। क्या है? 12 है। 12 में क्या है? 2 बार आया है, 3 एक बार आया है। 2 गुने 3, दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। फिर क्या है? ये 15 है, 3 गुने 5। उसके बाद है 21, 3 गुने 7। इतना ही है। अब हमें इनका एलसीएम, पहले एचसीएफ निकालना है, उसके बाद एलसीएम निकालना है। यहाँ पे लिख देते हैं। अब लिख के HCF 12, 15, 21 बराबर, मतलब तीनों में कौन सा नंबर पाए जा रहे हैं? और 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, कहानी खत्म। 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें है। कितने हैं? इसमें 1 है, इसमें है, इसमें 1 है, 1 है, 3 है, और कोई नंबर है कॉमन? तीनों में नहीं है। तो इसका मतलब है कि तीनों में 3 कॉमन है, तो 3 ही सिर्फ मेरे एचसीएफ निकले। एलसीएम देख लेते हैं। 12 15 21 का एलसीएम क्या निकलेंगे? जैसे 2 मैक्सिमम 2, इसमें 2 बार है, इसमें एक बार भी नहीं है, तो 2 बार आ गए। तो कितना आ गए? 2 गुने 2। 3 इसमें एक बार है, इसमें एक बार है, इसमें एक बार है। मैक्सिमम की जितने बार आएंगे वही लेना है। 3 एक ही बार है, सब में एक बार ले लिए। 5 भी एक ही बार है, और 7 भी एक ही बार है। ये कैसे लिखा पता है ना? जैसे जो भी नंबर है, जो भी आभाज्य संख्या है, जो किसी में भी जितना मैक्सिमम बार आया हो, सबसे ज़्यादा बार आया हो, 2 इसमें 2 बार आया है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, कोई बात नहीं, ले लिए। 3 सब में आए, सब में है लेकिन एक ही बार है, ले लिए। 5 सिर्फ इसी में है, किसी में नहीं है लेकिन एक ही बार आया है, 1 ले लिए। सेम 7 वैसे भी है, 1 7 ले लिए। चलिए इसको गुना करते हैं। हमने क्या कर रखा हूँ? 5 के साथ 1 2 ले लो। 5 2 10, 1 0 मिल गया। 3 दूने 6, 6 7 42, 42 पे 1 0। तो फिर एलसीएम भी निकल गए, एचसीएफ भी निकल गए। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दिख रहा है क्या? दूसरा क्वेश्चन है क्या? 17 21 और 29। 17 21 नहीं, 23 है। 17 23 और 29। 17 खुद ही एक आभाज्य संख्या है, 23 भी आभाज्य संख्या है, 29 भी आभाज्य संख्या है। तो ये किसी से खाएगा नहीं, सिर्फ एक और स्वयं से खाएगा। ये 17 से ही खाएगा, 17 कम 17। जो 23 है, ये भी सिर्फ 23 से ही खाएगा, 23 कम 23। 29 जो है
ये भी सिर्फ किसी से खाएगा नहीं, सिर्फ 29 से ही खाएगा, 29 से कम 29। तो इसको अच्छे से लिख लेता हूँ। 17 को अभाज्य गुणनखंड में क्या लिखेंगे, 1 और 100 के अलावा किसी भाग नहीं लगा, 1 और 17। 23 को भी 1 और 23। 29 को भी ऐसे लिख देंगे, 1 गुना 29। अब HCF 17, 23, 29 कितना होगा, तीनों में कौन सा कॉमन है? ये तो अभाज्य संख्या कोई कॉमन नहीं है, लेकिन 1 ही है सिर्फ कॉमन, तो 1 लिख दिए। एलसीएम कितना निकलेगा, 17, 23, 29। सबसे बार एक तो है 17 मैक्सिमम एक ही बार आया है, सेम 23 और सेम 29। इसको गुना करोगे तो कितना आएगा, 11, 33, 9 आएगा, 11, 33, 9 आएगा। गुना कर लेना आप लोग, इतना ही आएगा। अब चलते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है, ये है तीसरे नंबर पे 8, 9 और 25। क्या है, 8, 9 और 25 है। 8, 9 और 25 है। अब आज गुणनखंड करते हैं। 2 से खाएगा 4 दूने 8, फिर से 2 से खाएगा 2 दूने 4, फिर से 2 से खाएगा 2 एकम 2। 9 किसे खाएगा, 3 3 9, फिर ये 3 किसे खाएगा, 3 से खाएगा। 25 है, 2 से खाएगा नहीं, 3 से खाएगा नहीं, सीधे 5 से खाएगा। 5, फिर से 5 से खाएगा, 5 एकम 5। अब लिख लो, सबके गुणनखंड में लिख लो। 8 का क्या गुणनखंड है, 2 3 बार आए हैं, 1 2 3। फिर 9 के 3 गुना 3, फिर 25 के 5 गुने 5। तो अब क्या लिखेंगे, HCF किनके, 8, 9, 25 के कितने आएंगे। कोई नंबर है जो तीनों में कॉमन है, सिर्फ एक ही है, गुना में कुछ नहीं है तो एक ही समझ लो, या फिर लिख दो। नहीं तो अगर किसी में कॉमन नहीं आ रहा तो अपने मन से लिख दो, 1 गुना में 1। किसी को भी गुना 1 करेंगे तो उतना ही आएगा। इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, कोई कॉमन आ रहा है, सिर्फ एक ही कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उनका आया है लोएस्ट LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। 8, 9, 25 कितना आएगा, जो भी नंबर, जो भी अभाज्य संख्या मैक्सिमम आया है, जो भी गुणनखंड मैक्सिमम बार आया है। 2 इसमें 3 बार आया है, इसमें नहीं है। 2 3 बार लिख लो, 1 2 3। इसमें 3 2 बार आया है, 1 2। इसमें 5 2 बार आया है, 5 1 5 2 लिख लिए। ये 5 है, ध्यान देने वाली बात है, ये 5 है। अब इसको गुना करते हैं। 5 2 बार है तो 2 2 ले लेते हैं, 1 2 कितना हो गए, 10 10 100 हो गए। 3 3 9 2 18, 18 पे 2 0, तो L से भी निकल गए, S से भी निकल गए। तो समझ में आ गया होगा। चलिए, समझ में आ गया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद अगला क्वेश्चन में चलेंगे। उससे पहले आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन तो लिखा होगा ही आपके पास, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। चलिए, इसे भी फिर से वीडियो को पॉज कर लीजिए और आंसर नोट कर लीजिए। चलिए, नोट कर लिए होंगे। चलिए, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। जहाँ तक क्वेश्चन है, प्रश्नावली 1.2 के 4th क्वेश्चन है, जिसमें लिखा गया है कि HCF इतना और इतना का 9 दिया है, तो LCM इतना इतना ज्ञात कीजिए। हमें HCF दिया हुआ है, LCM ज्ञात करना है।
तो चलिए सॉल्व करते हैं। दिया है दो संख्या दिया है, क्या दिया है 306 और 657 ये दिया हुआ है, और HCF दिया हुआ है 657, कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। इससे पहले हमने एक थ्योरी पढ़े थे कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं हम जानते हैं, या फिर इंग्लिश में लिखना है तो लिख दो वी नो दैट, या फिर हिंदी में लिख दो, अच्छा है, हम जानते हैं। क्या जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। LCM गुना HCF दिख रहा है, आप लोग इसे ध्यान दें कि यहाँ पे लिखा हुआ है LCM गुना HCF, लेकिन हमें क्या है LCM ज्ञात करने हैं और HCF दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है। तो HCF यहाँ पे गुना में है, बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो फिर इसको क्या लिखेंगे, LCM, और LCM में कुछ नंबर दिए गए हैं 306 657, इनका निकालना है। तो दो संख्या का गुणनफल क्या है, दो संख्याओं का क्या है, दो संख्या 306 गुना 657 भागा HCF। HCF किसका 306, मतलब सेम ही नंबर होना चाहिए LCM HCF का 657। फिर से लिख लेंगे 306 गुना 657 भागा HCF कितना है, HCF 9 दिया हुआ है। चलो खिला के देखते हैं, 9 एकम 9, 9 3 27, 9 चौके 36, बिल्कुल खा जाएगा। 9 3 27, 3 बच गए, 9 चौके 36, ठीक है। जब इसको गुना करोगे तो कितना आएगा, इसको जब गुना करोगे तो अच्छा 6 5 7, तो चलो शॉर्टकट तरीके से गुना करते हैं। 7 चौका 28 का 8 हाथ में रहा, 2 7 21 पंचों के 20, 20 और 21 41 41 और 2 था 43 के 3 हाथ मेरा 4, 7 का हो गया। 5 3 15 और 6 जगह 24, 5 3 15 और 6 जगह 24, 24 और 15 39 और 39 और 4 कैरी था 43, 43 के फिर से 3 हाथ में रहा, फिर से 4, अब 5 का हो गया 6 18 और हाथ में कैरी था 4, 18 और 4 22 हो गए 22। तो आंसर क्या आ गया 22 33 8। तो ये हमें एलसीएम पूछा था, एलसीएम आ गए 22 33 8, ऐसा करके आंसर लिख दो, हो गया आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए फिर से वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। अगर समझ में आ गया हो तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट में थम्स अप जरूर भेजें ताकि पता चले कि हाँ आप लोगों को समझ में आ गया हो। चलिए आज यही तक रहने देते हैं। जय हिंद।